ओबीसी के खड़े होने से। अब प्रशांत किशोर भी नए प्लेयर आ गए हैं और आप देखिए कि जहां से आरजेडी चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन के चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट किस तरह से खड़े किए गए हैं। खत्म होने के बावजूद भी लालू यादव और तेजस्वी यादव को ये पता है कि मीडिया के हर एक कैमरे यहाँ पे मौजूद है और इसलिए और वो उसे कैद कर रहे हैं। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव बिना ओसामा के साथ बैठे हुए हैं। देखिए ना, खुद लालू प्रसाद यादव, देखिए कई नेता शामिल होते हैं चुनाव के समय है, लेकिन खुद लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से ज्वाइनिंग करवाई, तेजस्वी यादव ने ज्वाइनिंग करवाई, तो ये साफ मैसेज है कि कहीं ना कहीं उस समाज को, उस वर्ग को मनाने की कोशिश है। कितना मना पाते हैं ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आज आरजेडी में ओसामा साहिब और हिना साहिब औपचारिक तरीके से शामिल हो गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा गया था आरजेडी की ओर से, जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव, साथ ही साथ ओसामा साहिब भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ शब्दों में ये बता दिया गया था ओसामा साहिब और हिना साहिब आरजेडी में शामिल होंगे। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी सामने दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी है, साथ ही साथ हिना साहिब भी आरजेडी में शामिल हो गई, ओसामा साहिब भी शामिल हो गए। एक समय था जब लोकसभा चुनाव के दौरान, आपको बता दें तो जब हिना साहिब चुनाव लड़ी थी और उस समय आरजेडी से इनके जो रिश्ते थे वो काफी खटास थे, ये जग जाहिर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले हिना साहिब और ओसामा साहिब आरजेडी में शामिल होते तो कह सकते हैं कि जो कोर वोटर्स है, क्योंकि आरजेडी का शुरुआत से ही एक एम-वाई समीकरण रहा है, तो जब कहा गया था कि हिना साहिब और ओसामा साहिब अलग हो गए थे तो कहा जा रहा था कि मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो डगमगा जाएगा। लेकिन अब फिर से आरजेडी में ओसामा साहिब और हिना साहिब शामिल हो गए हैं तो कह सकते हैं कि जो वोट बैंक है वो फिर से बरकरार रह सकता है, क्योंकि साफ साफ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि ओसामा साहिब और हिना साहिब दोनों ही विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल हो गए हैं। कह सकते हैं कि विधानसभा के मायने से इस तरीके से जो ओसामा साहिब शामिल हुए काफी अहम बताया जा सकता है इसको। और साथ ही साथ आपको बता दें तो लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पर मौजूद थे और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देना चाहते हैं। एक समय था जब लोकसभा चुनाव में हिना साहिब चुनाव लड़ी थी तो हार गई थी, लेकिन अब आरजेडी में वो शामिल हो गई है। वोट बैंक के मायने से देखें तो काफी अहम इसे बताया जा रहा है। अब जो वोट बैंक है वो फिर से जो डगमगाया हुआ वोट बैंक था आरजेडी का, हिलता हुआ वोट बैंक था आरजेडी का, वो फिर से अब बरकरार हो गया है। इम्पैक्ट क्या होने वाला है ओसामा और हिना साहिब के आरजेडी में शामिल होने से? बातचीत करते हैं, अमित सर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इम्पैक्ट साफ है कि देखिए चुनाव के समय लोकसभा में आपने देखा राजनंदनी कि कितना नुकसान हुआ, खासकर ओबीसी के खड़े होने से। अब प्रशांत किशोर भी नए प्लेयर आ गए हैं और आप देखिए कि जहां से आरजेडी चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन के चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट किस तरह से खड़े किए गए हैं और ओबीसी ने भी अपनी पार्टी से उम्मीदवार खड़े किए हैं। और कहीं ना कहीं आरजेडी को लग रहा है कि मुस्लिम वोटर जो है उनसे दरक चुके हैं कहीं ना कहीं। ओसामा और हिना साहिब ओसामा और हिना साहब को शामिल किया है। और देखिए जो आप देखिए एक कार्यक्रम तमाम जो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए अहमियत इसी से देख लीजिए राजनंदनी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बावजूद भी लालू यादव और तेजस्वी यादव को ये पता है कि मीडिया के हर एक कैमरे यहाँ पे मौजूद है और इसलिए और वो उसे कैद कर रहे हैं। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव हिना ओसामा के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि हिना साहब अभी निकल गई हैं ज्वाइनिंग के बाद, लेकिन कुछ भी कहा नहीं है, कुछ भी मीडिया में बयान नहीं दिया है, क्योंकि कई तरह के सवाल हो सकते थे कि इतना लेट क्यों, तमाम तरह के सवाल। लेकिन शामिल होना, अब इससे ये देखना होगा कि कितना मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट होता है। लेकिन कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं नाराज जो, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में समर्थक नाराज हुए थे, जो हिना साहब के समर्थक हैं वो नाराज हुए थे। एक वहाँ पे जो आसपास नाराज हुए समाज को मनाने के लिए फिर से आरजेडी में शामिल कर दिया गया हिना साहब को। साफ और अब देखिए ना, खुद लालू प्रसाद यादव, देखिए कई नेता शामिल होते हैं चुनाव के समय है, लेकिन खुद लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से ज्वाइनिंग करवाई, तेजस्वी यादव ने ज्वाइनिंग करवाई, तो ये साफ मैसेज है कि कहीं ना कहीं उस समाज को, उस वर्ग को मनाने की कोशिश है। कितना मना पाते हैं ये देखना होगा। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं
कि सिर्फ इतना ही भर नहीं है कि सिर्फ ज्वाइनिंग हुई है, आप 1-2 दिन में देख लीजिएगा कि बड़ा पोस्ट दिया जाएगा, बड़ा पद मिलने वाला है उसामा साहिब को, हिना साहब को हिना साहब को बड़ा पोस्ट मिलेगा और उसामा निश्चित रूप से 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ते हुए 25 में चुनाव लड़ते दिखे। तो देखिए आरजेडी में शामिल हो गए हैं उसामा साहिब और हिना साहिब। साथ ही साथ कह सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से ये दोनों शामिल हुए हैं आरजेडी में, कह सकते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण है और आप भी समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के मायने से काफी महत्वपूर्ण है। अब जिस तरीके से हमने बातें की और सूत्रों के हिसाब से जो हमें जानकारी मिल रही है, पता चल रहा है कि उसामा साहिब विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, साथ ही साथ हिना साहिब को आरजेडी में बड़ा पद दिया जा सकता है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।